गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के भागों का अध्ययन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो बाहर खंभों पे लगा होता है उसके भागों की जानकारी लेते हैं। इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं जिसका मुख्य पार्ट है वाइंडिंग। वाइंडिंग के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वाइंडिंग क्या चीज़ होती है फिर भी हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो दो प्रकार से भरी जाती है। इस चित्र की सहायता से देखिए, दो प्रकार की वाइंडिंग भरी जाती है। ये पहला है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग पहले भरी जाती है जिसमें इनपुट दिया जाता है, जिसको सप्लाई दी जाती है वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। जिससे सप्लाई ली जाती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। अब इसमें एक ऑप्शन और है, अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग में कम वोल्टेज देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक वोल्टेज प्राप्त होता है तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसी प्रकार इस चित्र में यदि हम प्राइमरी वाइंडिंग को ज़्यादा वोल्टेज देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें कम वोल्टेज प्राप्त होता है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। इस चित्र में आपको LT ST दिखाई दे रहा है। LT क्या है, ST क्या है? LT का मतलब होता है लो टेंशन। जिस तरह कम वोल्टेज प्राप्त होती है उसे अपन लो टेंशन वाइंडिंग कहते हैं। जिस तरह ज़्यादा वोल्टेज होती है उसे अपन हाई टेंशन वाइंडिंग कहते हैं। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और ये वाला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर दिए हैं जिसमें LT साइड ST साइड बताई गई है। अगर LT साइड प्राइमरी में होगी और ST साइड सेकेंडरी में होगी तो वो क्या होगा, स्टेप अप। और यदि ST साइड प्राइमरी में होगी और LT साइड सेकेंडरी में होगी तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होंगे तो इसमें दो ही वाइंडिंग होती हैं। अगर थ्री फेज ट्रांसफार्मर होंगे तो तीन वाइंडिंग लपेटी जाती है, जिसे फिर हम स्टार और डेल्टा में कनेक्शन करते हैं और फिर अपन उसे थ्री फेज में बनाते हैं। अगला टॉपिक दिया है आपका इम्पोर्टेंट, लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर के बारे में हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है। लेमिनेटेड कोर इसके पहले भी बताया गया है कि सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। इसमें लेमिनेटेड कोरें यहाँ पे सिंबल में अगर देखना है आपको, चित्र में देखिए सिंबल में यहाँ पे दिया है लेमिनेटेड कोरें। ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती हैं। लेमिनेटेड कोर के चारों ओर ही वाइंडिंग लपेटी जाती है। ये आइट साइड में पहले लेमिनेटेड कोर रखी जाती है, उसके फिर ऊपर में वाइंडिंग लपेटी जाती है। इनका मुख्य कार्य होता है कि ये चुंबकीय फ्लक्स को रास्ता प्रदान करती है। ट्रांसफार्मर जब काम करता है तो उसमें कुछ हानियाँ होती हैं। लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करके उन हानियों को हम कम कर सकते हैं। ये लेमिनेटेड कोर हिस्टैरिसीस हानि और भंवर धारा हानि दोनों को कम करती है। लेमिनेटेड कोर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और भी जानकारी लेना है तो इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं आप। अगला मुख्य भाग पढ़ते हैं अपन, कंटेनर या टैंक। इसमें कंटेनर ये वाले भाग को कहते हैं। चित्र में देखिए यहाँ पे थ्री फेज ट्रांसफार्मर दिया गया है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर के कुछ भागों के नाम दिए हुए हैं। इसका मुख्य पार्ट होता है ये टैंक, मेन टैंक कहा जाता है इसे। ये टैंक है जिसे हम कंटेनर भी कहते हैं। ये नर्म लोहे की चद्दर या स्टील का बना होता है। बड़े ट्रांसफार्मर में ही टैंक इस्तेमाल किया जाता है। छोटे ट्रांसफार्मर में टैंक की आवश्यकता नहीं होती है, वो हवा की सहायता से ही ठंडे हो जाते हैं। बड़े ट्रांसफार्मर में टैंक की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें ऑयल भरा जाता है। ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने के लिए ऑयल भरा जाता है, इसलिए बड़े ट्रांसफार्मर ही कंटेनर यूज़ किए जाते हैं। अगला भाग दिया है आपका कंजर्वेटर। कंजर्वेटर ये वाले हिस्से को कहा जाता है जिसको कंजर्वेटर टैंक भी बोलते हैं अपन। ये गोल वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है वो कंजर्वेटर है।
ये ड्रम की आकृति का होता है, जो दिख ही रहा है आपको, जो टैंक के ऊपरी वाले भाग में होता है। इसमें ऑयल भरा जाता है, ऑयल का लेवल भी थोड़ा सा कम रखा जाता है। इसी टैंक में ऑयल ठंडा होता है, क्योंकि इस टैंक में ब्रीदर के माध्यम से ठंडी हवा आती है। अब ब्रीदर क्या चीज़ है? ब्रीदर शब्द आया है, ब्रीदर के बारे में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक दिया है आपका ब्रीदर। ब्रीदर ये वाला हिस्सा कहलाता है। चित्र में देखिए, यहाँ पर दिया है ब्रीदर। कंजर्वेटर के जस्ट साइड में लगा होता है ब्रीदर, झुका हुआ हिस्सा ब्रीदर कहला रहा है। ब्रीदर जो होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर और बाहर हवा जो जाती है वो ब्रीदर के माध्यम से ही जाती है। इसमें सिलिका जेल नामक एक पदार्थ भरा होता है, जिसका कार्य होता है कि जब बाहर से हवा अंदर प्रवेश करती है तो ब्रीदर के अंदर, तब ये सिलिका जेल उस हवा को नमी रहित करके कंजर्वेटर में पहुंचाता है। यहाँ से ये नमी रहित होता है, हवा नमी रहित होती है, फिर ये कंजर्वेटर में इसको पहुंचाती है, जिससे ट्रांसफार्मर का ऑयल जल्दी से ख़राब नहीं होता है। अगर उस हवा में के माध्यम से ऑयल में अगर नमी आ जाती है तो उसका ऑयल जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो सिलिका जेल इसलिए डाला जाता है ताकि वो नमी रहित कर सके उस हवा को, उस ऑयल को, हवा के माध्यम से उस ऑयल को। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, जो इसमें दिया नहीं है, बकोज रिले। बकोज रिले के लिए आप इस चित्र को देखिए, ये वाला हिस्सा बकोज रिले कहलाता है, जो कंजर्वेटर के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में जुड़ा होता है। इसे अपन क्या कहेंगे? बकोज रिले। इसे गैस दाब रिले भी कहा जाता है। ये बकोज रिले 500 केवीए वाले ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। यदि किसी कारणवश ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म हो जाता है या और कोई प्रॉब्लम आती है, तब यह रिले क्या करता है? काम करता है। इस रिले में एक अलार्म सिस्टम भी होता है, जिससे पता चल जाता है कि इस ट्रांसफार्मर को कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। यह अलार्म बजने के साथ ही स्वतः ही ऑफ हो जाता है, खुद ही बंद हो जाता है, मतलब ट्रांसफार्मर को मेन करंट से अलग कर देता है। रिले कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जल्दी से ट्रिप हो जाता है। इसके अलावा इस ट्रांसफार्मर में और भी मेन पार्ट्स हैं, जिसमें आपको दिया है कूलिंग ट्यूब। कूलिंग ट्यूब यहाँ पे दी गई है आपको, ऐसी नलियाँ बनी होती हैं, नालियाँ बनी होती हैं, जिसमें से ऑयल ऊपर नीचे जाता है। उसके बाद है एक्सप्लोजन बेंट। एक्सप्लोजन बेंट यहाँ पर लगा होता है। एक्सप्लोजन बेंट की सहायता से अगर गैस का दबाव ज़्यादा बढ़ता है, गैस में अगर दबाव बढ़ जाता है, तो ये एक्सप्लोजन बेंट टूट जाता है, जिससे गैस बाहर चली जाती है। ऑयल गेज। ऑयल गेज से अपन ऑयल का लेवल कितना है वो पता करते हैं। इसमें ऑयल गेज भी लगा होता है, इस ट्रांसफार्मर में नहीं दिया है ऑयल गेज। OLC भी लगी होती है। OLC का मतलब होता है ओवरलोड रिलीज कॉइल। ओवरलोड रिलीज कॉइल। अगर ओवरलोड होता है किसी कारणवश इस ट्रांसफार्मर को, जितनी इसकी रेटिंग दी है उससे ज़्यादा क्षमता का अगर इस पर कुछ सामान लगाया जाए या उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर उसमें से प्राप्त की जाए, तो OLC ट्रिप होती है। मतलब ये एक प्रकार की युक्ति है, रिले है एक प्रकार का, जो ट्रिप कर देता है। ओवरलोड होने से ये सेफ्टी करता है ट्रांसफार्मर की। ओवरलोड फ्यूज़ लगा होता है। किसी कारणवश अगर ओवरलोड होता है तो उसके लिए फ्यूज़ लगाए जाते हैं, फ्यूज़ पहले ही चला जाता है। अर्थ रिले लगा होता है। अर्थ रिले कब काम करता है? जब अर्थिंग प्रॉब्लम आती है। अगर किसी कारणवश उस ट्रांसफार्मर में अर्थिंग दोष हो जाता है या अर्थिंग प्रॉब्लम आ जाती है, तब ये रिले कार्य करता है। व्हील इस ट्रांसफार्मर के नीचे की तरफ लगा होता है, मतलब चक्के लगे होते हैं जो ट्रांसफार्मर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है।